राही मासूम रजा। मैंने ये नाम सुना था और कई बार किताबें खरीदने के दौरान मैंने अमेज़न पे उनकी कई किताबें देखी, लेकिन मैंने सबसे पहली जो किताब मंगाई वो नीम का पेड़। उसके बाद दूसरी किताब मंगाई टोपी शुक्ला, और मैंने आखिरी में मंगाई ओस की बूंद। लेकिन इत्तेफाक देखो कि सबसे पहले जो मैंने किताब पढ़ी वो ओस की बूंद थी। और अब भी मैं कांप रहा हूँ, क्योंकि ये जो किताब है शुरुआत में मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि बहुत सारे किरदार थे, वो आपस में गुत्थम गुत्थी उनकी चल रही थी और समझ से मेरी समझ से बाहर था। हर पाठक अलग तरह का होता है, उसकी पढ़ने की क्षमता अलग तरह की होती है। तो मुझे शुरू में चीजें बहुत उलझी उलझी सी, नाम उलझे उलझे से लग रहे थे। लेकिन धीरे धीरे कहानी जब आगे बढ़ती है तो वो आपको झकझोर देती है। ये पाकिस्तान बनने के दौरान, बनने से पहले, लगभग लगभग बनने तक की कहानी है। और इसमें जो घटनाएं हैं, जो किरदार हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। और दूसरा सबसे ज्यादा पसंदीदा, लेखक लेखक ने अपने राइटिंग से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। राइटर का एक एक शब्द बिल्कुल जो हम जिंदगी, असल जिंदगी में हमारे किरदार होते हैं, सेम वही है जो गालियां बकते हैं। और यही इसकी खूबी है। लोग नहीं, हो सकता है बेशक गालियों को लोग पसंद नहीं करते, लेकिन शहादत हसन मंटो गालियों के नाम पर मुझे बार बार वही याद आ रहा है। क्योंकि जो चीज समाज में है उसको झुटलाएं क्यों? वो है तो है, वैश्याएं हैं तो है, लोग उनकी कोठों पे जाते हैं तो हैं, लोग गालियां बकते हैं तो हैं। उनके अंदर औरतों के प्रति जो वहशीपन की भावना होती है वो इसमें नजर आती है। इस किताब ने बखूबी उसको दिखाया है कि लोगों के अंदर, उनकी अंदर कितनी घृणा है, और वो मौका पाते ही उसको कैसे जाहिर करते हैं। मैं इसकी प्रस्तावना जो राइटर ने लिखी है उसको पढ़ूंगा, जो भूमिका लिखी है, और जो बाद में जो अंत में राइटर ने अपनी किताब के बारे में दिया है बयान, वो बहुत जरूरी है पढ़ने के लिए। राइटर लिखते हैं कि बड़े बूढ़ों ने कई बार कहा कि गालियां ना लिखो, जो आधा गांव में इतनी गालियां ना लिखी होती तो तुम्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार अवश्य मिल गया होता। परंतु मैं ये सोचता हूँ कि क्या उपन्यास इसलिए लिखता हूँ कि मुझे साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिले? पुरस्कार मिलने में कोई नुकसान नहीं, फायदा ही है। परंतु मैं साहित्यकार हूँ। मेरे पात्र यदि गीता बोलेंगे तो मैं गीता के श्लोक लिखूंगा, और वे गालियां बकेंगे तो मैं अवश्य उनकी गालियां भी लिखूंगा। मैं कोई नाजी साहित्यकार नहीं हूं कि अपने उपन्यास के शहरों पर अपना हुक्म चलाऊं और हर पात्र को एक शब्दकोश थमाकर हुक्म दे दूं कि जो एक शब्द भी अपनी तरफ से बोले तो गोली मार दूंगा। कोई बड़ा बूढ़ा ये बताए कि जहां मेरे पात्र गाली बकते हैं वहां मैं गालियां हटाकर क्या लिखूं? डॉट डॉट डॉट। तभी तो लोग अपनी तरफ से गालियां गढ़ने लगेंगे, और मुझे गालियों के सिलसिले में अपने पात्रों के सिवा किसी पर भरोसा नहीं है। पाकिस्तान बना और आज भारत स्वतंत्र हुआ, और ये मेरा नाम मोहम्मद वकारुल्ला अंसारी है। क्या वह पिछली शताब्दी सत्य नहीं है जो गुजर गई? और क्या वह क्षण सत्य नहीं है जो अभी अभी गुजरा है? और आने वाली शताब्दियां भी क्या सत्य नहीं है? मेरे घर पर तिरंगा लहरा रहा है, और घर में सबको ये फिक्र है कि बड़े भाई दिल्ली में हैं, कहाँ जाएं, या दिल्ली में थे कहाँ जाएं। क्या ये प्रश्न भी उतना ही बड़ा सत्य नहीं है जितना बड़ा सत्य ये है कि कल पाकिस्तान बन गया और आज भारत स्वतंत्र हो गया? और आज का सबसे बड़ा सत्य तो ये है कि मैं आज बहुत खुश हूं और बहुत परेशान हूं। तो इसमें एक पंक्ति उन्होंने जोड़ी हुई है लास्ट में, जो इनके एक किरदार वहशत अंसारी की डायरी का एक पन्ना है। असल में ये लगभग लगभग इसमें बहुत से हिस्से हकीकी हैं, यानी सच्चाई है उसकी, वो किरदार होंगे। और आखिरी इनका जो बयान तहरीरी के नाम से इन्होंने लिखा है, मन की मासूम रजावल सैयद बशीर, मन की मासूम रजावत सैयद बशीर हसना आब्दी हाल साकिन
83A हिल रोड, बांद्रा, बम्बई 50 का हूँ। इन्होंने अपना एड्रेस और अपनी उम्र लिखी है। मैं बाकायद होशो हवास ये बयान दे रहा हूँ कि जहां तक मुझे याद आता है सन 32 के बाद से गाजीपुर में कोई बलवा नहीं हुआ। गाजीपुर ये वो जगह है जो इन्होंने इस किताब में दर्शाई है और जिसमें 2 दंगे दिखाए हैं। हालांकि वहां कोई भी दंगा नहीं हुआ, परंतु वह शहर और कस्बा और गांव गाजीपुर है जहां बलवा हो। मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हर शहर का बेटा हूँ। जो घर जलता है वह मेरा घर है। जिसकी औरत के साथ जिना किया जाता है वो मेरी माँ, मेरी बहन और मेरी बेटी है। वैसे मेरी बेटी अभी केवल 2.5 साल की है। उसका नाम मरियम है। बड़ी प्यारी बच्ची है। मैं खफा हो जाता हूँ तो लिपट कर प्यार करने लगती है। उसकी तस्वीर मेरे लिखने की मेज पर है। वह अपनी माँ की गोद में बैठी मुस्कुरा रही। इसलिए मुझसे ये ना पूछा जाए कि गाजीपुर में तो कोई बलवा नहीं हुआ, फिर तुमने 2 बलवे कैसे दिखा दिए। गाजीपुर मेरे दिल में है और हिंदुस्तान पाकिस्तान समेत गाजीपुर में। कहते हैं कि हर कहानी में कथाकार किसी न किसी रूप से अवश्य मौजूद होता है। मैं इस कहानी में अपने आप को नहीं पहचान पा रहा हूँ। शहला, शहनाज, दुल्हन भी, हाजिरा, हशमत, मुसम्मात, अकबरी बीवी, वहशत, वजीर हसन, हयातुल्ला अंसारी, दीनदयाल, राम अवतार, ठाकुर शिव नारायण, बाबू, बांके बिहारी लाल, जोखन। मैं कहाँ हूँ? मैं तो इनमें से किसी से भी सहमत नहीं हूँ। मैं तो शायद गाजीपुर में हूँ, बेबस और अकेला गाजीपुर। आज 29 मई सन 70 को अपनी पत्नी और बेटी की तस्वीर के सामने ये लिख दिया ताकि सनद रहे। तो जब मैं इसको कंप्लीट कर रहा था तो वो जो आखिरी हिस्सा है वो बिल्कुल आपको झकझोर देता है, रोंगटे खड़े कर देने वाला, कि दंगे के हालात में लोगों ने किस तरीके से चीजों को बर्बाद किया। और वो कोई हिंदू नहीं थे, कोई मुसलमान नहीं थे, वो वहशी लोग थे, वो लुटेरे थे जो अवसर की तलाश में होते हैं। एक किरदार है, उसका मैं नाम बोल रहा हूँ, रिक्शे वाला। तो वह दंगा शुरू हो गया और एक लड़की है शहला, वो रिक्शे पे बैठकर अपने घर जा रही थी और दंगा शुरू हो चुका था। तो वो किरदार, रिक्शे वाला किरदार कहता है कि शिट, मैं मुसलमान हूं और लड़की भी मुसलमान हूं। अगर वो हिंदू होती, अगर मैं हिंदू होता तो अभी इसको, मैं कह नहीं पा रहा हूं लेकिन इस किताब ने वो सारी चीजें लिखी हैं और वाकई में बहुत गजब लिखा है। तो मजहब नहीं है। मजहब उन्हीं के लिए है जिनका ईमान पक्का है, जो नेक दिल आदमी हुआ करते हैं, चाहे वो किसी मजहब में हो। और इसको आपको इस किताब को पढ़ना चाहिए। मैं जितने भी पटवारे की अब तक लगभग मंटो की कहानियां और अमृता प्रीतम का पिंजर और ये दूसरी किताब है ओस की बूंद पढ़ चुका हूं और ये लगभग मुझे वही दर्द, इसको पढ़ने के बाद आपको पाकिस्तान बंटवारे का नजरिया आपका बदल जाएगा। हो सकता है आप पाकिस्तान से उतनी नफरत ना कर पाए क्योंकि सबने बराबर का दुख झेला है। जितनी लाशें यहाँ गिरी हैं उतनी लाशें वहां गिरी हैं, जितने रेप यहाँ हुए हैं उतने रेप वहां हुए। तो खैर, जिनको नफरत फैलानी है वो नफरत ही फैलाएंगे क्योंकि मोहब्बत की जगह कम है। और हमारे उस्ताद हमें बताते थे कि इंसान में नफरत, अगर हम उसको परसेंटेज में देखें तो नफरत 60% है और मोहब्बत 40। तो आदमी में बाय डिफॉल्ट मोहब्बत होती भी कम है, तो इसलिए वो मोहब्बत कर ही कम पाता। बाकी आप देखिए, आपको जैसा लगता है, जैसा आपका नजरिया है वैसा सोचते रहे। इस किताब में एक किरदार है बापू बांके बिहारी लाल। तो उनके घर के पास ही गंगा नदी पास पड़ती है, तो जिसके घर के पास गंगा नदी है वो क्यों ना वहां स्नान करे। तो आदतन वो वहां रोज स्नान करके और सूर्य नमस्कार करके वापस लौटते हैं। तो वो लौट रहे हैं, उनके रास्ते, तो यहाँ लेखक लिखता है कि उनके रास्ते में एक कुआं था
जब से बम्बे गए थे तब से अब कुएं को कोई मुंह नहीं लगाता, परंतु मुंह लगाने या न लगाने से क्या फर्क पड़ता है। कुआं अब भी वहां गड़ा हुआ है, वे आते जाते उस कुएं को देखते हैं। कुआं बरसों से अकेला पड़ा हुआ था, इसलिए जब लौटते समय कुएं पर भीड़ नजर आई तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, उनकी चाल तेज हो गई। ई बहिनचोद का ई घोंसला, माँ चोट डालेंगे हम लोग ई भोसरी वालन की। वहां पाकिस्तान जाके काहे ना माँ चौधाते सब भाई। बाबू साहब का गालियों की आवाज साफ आती रही। बाबू साहब तक गालियों की आवाज साफ आती रही। क्या बात है भाई, उन्होंने एक नौजवान से पूछा। भोसडी वाले गऊ काट के डाल गए हैं कुआं में। बाबू साहब ने झांक कर देखा, गाय थी। गाय कटी हुई थी। कटी हुई गाय अपनी बड़ी बड़ी काली और भोली आंखों से बाबू साहब की तरफ देख रही थी। अब यहाँ ये देखना है कि किरदार जो बापू बाकी बिहारी लाल का है वो क्या कर रहा है। मुसलमानों ने मनोगोष्ठ खराब क्यों किया, खा क्यों नहीं गए, उन्होंने पूछा। उन्हें भोसड़ी वालों से पूछिए ना जाके। बाबू साहब ने फिर झांका। गाय में उन्हें कोई गड़बड़ी दिखाई न दे रही थी और तब वे एकदम से चौंक पड़े। बापू बाकी बिहारी लाल कहते हैं कि गाय गलत जगह से कटी हुई थी, ये गाय मुसलमानों ने नहीं काटी। बाबू साहब ने कहा बाबू साहब ने कहा इस बात को कि गाय गलत मुसलमानों ने नहीं काटी, वो गलत जगह से कटी हुई थी। तो एक जनाब कहते हैं कि हट साला, एक नौजवान बिगड़ा, मियाँ लोग ना कटी हैं तो कौन तोरे बाप काट गए हैं। अरे ये कायस है, ये साले तो आधे मियाँ होते ही हैं। टेढ़ी बाजार में क्या हो रहा था इसकी खबर शहला को थी नहीं। अच्छा, ये जो किरदार है ये यहाँ है। तो गाय कटी हुई देखकर इस किरदार, क्योंकि बहुत से लोगों के संबंध अच्छे थे और असल में होता क्या है कि जो लोग मुसलमानों को या हिंदुओं को जो आपस में रहते हैं वो एक दूसरे की मान्यताओं को कर्म कांडों को जानते हैं, तो उन्हें एक दूसरे के बारे में पता होता है। तो सेम यही बाबू बाके बिहारी लाल के साथ था। वो एक ऐसा किरदार है जो चीजों को जानता है, समझता है। तो होता क्या है कि कुछ देर बाद बापू बाके बिहारी लाल को मार डालते हैं, और किसने मारा इसका जिक्र नहीं है, लेकिन उनके मरने के बाद दंगा शुरू होता है। और फिर वहां से निकलती है, वहां से एक किरदार निकलता है, वह शहला, जो सबसे ज्यादा दर्दनाक मुझे लगता है। तो टेढ़ी बाजार में क्या हो रहा था इसकी खबर शहला को तो थी नहीं। वह ठाकुर साहब के घर जाने के लिए चल पड़ी। उसे शुजाउलपुर के नुक्कड़ पर पता चला कि बापू बाके बिहारी को उनके दरवाजे के कुएं के पास मुसलमानों ने मार डाला। बेचारे गंगा नहा के लौट रहे थे। तब तक आगे बढ़े में खतरा है, जोखन रिक्शे वाले ने कहा। एक किरदार है जोखन रिक्शे वाला, जो आपको झकझोर देगा, आपको बुरी तरीके से झकझोर देगा और बहुत ज्यादा घृणा हो जाएगी आपको उस किरदार से। तो जोखन रिक्शे वाले ने कहा। वह चुप रह गई। रिक्शा लौटा। जोखन सोच रहा था कि वो जो वह हिंदू रहा होता तो ए वक्त मजे में हम एक ही लेते होते। वो शहला के बारे में सोच रहा है। जोखन सोच रहा था कि वो जो इस वक्त हिंदू रहा होता तो ए वक्त मजे में हम एक ही ले रहे होते। किस्मत साली गांडू है, हमें मुसलमान होए के का जरूरत रही। ए जोखन, इस सवाल को वो कैसे पहचानता। अब यहाँ राइटर ने बखूबी वो किरदार दिखाए हैं जो हमारे समाज में एग्जिस्ट करते हैं, और उन्होंने उनकी मानसिकताएं क्या है। शैतान हर किसी के अंदर होता है, हमारे अंदर, लेकिन असल क्या है कि हम उस शैतान से थोड़ा सा ऊपर उठें। एक किरदार इसमें है बेहाल शाह। आप जब पढ़ेंगे आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी। तो बेहाल शाह की आवाज आई थी। रिक्शा रोक के उसने जोखन की तरफ देखा। शाह साहब लपक आए। सलाम अलैकुम शाह साहब, तू ए वक्त कहाँ जा रही हो। ए मुसलमान का कत्लेआम हो रहा है। उन्होंने हाथ पकड़ के शहला को उतार लिया। जा कोतवाली में बोल दे कि बीबी यहाँ है, दरोगा जी होके यहाँ हिफाजत से घर पहुंचाए दे। जोखन से ये कहते हुए वे शहला को लगभग घसीट ले गए अपने घर में। जोखन पुलिस की तलाश में चला गया। शाह साहब ने दरवाजा बंद कर लिया। शहला पांव लटकाए पलंग पर बैठी हुई थी।
शहला साहब उसी के पास, शाह साहब उसी के पास बैठे हुए थे। अल्लाह बस बाकी हवस, ये उनका तकिया कलाम था शाह साहब का। बाकी हवस हवस। बलवाई जब घर में घुसे तो नंगी शहला बेहोश पड़ी और शाह साहब तहमत बांध रहे थे। बलवाइयों ने शाह साहब को एक तरफ हटा दिया। शहला के नंगे बदन पे दांतों के निशान थे। वे निशान देखकर सबको ख्याल आया कि शाह के मुंह में भी दांत हैं। जब पुलिस आई तो वहां कोई नहीं था, केवल दो लाशें थीं। शहला की लाश नंगी थी, शाह साहब की लाश नंगी नहीं थी। शहला की लाश पर दांतों के निशान थे, शाह साहब की लाश पर दांतों के निशान नहीं थे। बाहर सड़क खामोश थी और सूरज ओस की बूंद ढूंढ रहा था। तो ये इस कहानी का अंत है, और जो सबसे ज्यादा दर्दनाक है, जो रिक्शे वाला शहला को लेकर गलत चीजें सोच रहा था वो भी मुसलमान था, और जो शाह साहब जिन्होंने ये घटना घटी, ये गलत काम किया, वो भी मुसलमान थे, और ये किताब लिखने वाला भी मुसलमान। मैं सिर्फ इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं कि जो बुराई है वो बुराई होती है, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं है। तो चीजों को पहचानने की परख लिटरेचर, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, इंग्लिश साहित्य हो, उर्दू साहित्य हो, वो आपको देता है। बहुत खतरनाक, कुछ कहने लायक बचा नहीं। धन्यवाद।